सीतापुर में आदिवासी दिवस का आयोजन इस वर्ष बेहद उत्साह और परंपरागत धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधानसभा क्षेत्र के सर्व आदिवासी समाज के हजारों सदस्य इस अवसर पर एकत्रित हुए, जिससे आयोजन स्थल जनसमूह से खचाखच भर गया और वातावरण पूरी तरह उत्सवमय हो गया। समारोह के दौरान विधायक रामकुमार टोप्पो एवं समाज के पदाधिकारियों ने आदिवासी भवन निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। यह भवन आदिवासी समाज के सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अपने संबोधन में विधायक टोप्पो ने शिक्षा के महत्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की शैक्षिक प्रगति और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क एमएलए एजुकेशन कोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। यह केंद्र विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। विधायक ने आगे नशापान और नशाखोरी के खतरों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य को बर्बाद करता है, बल्कि परिवार और समाज की प्रगति में भी बड़ी बाधा बनता है। उन्होंने युवाओं और समाज के सभी वर्गों से नशा मुक्त जीवन अपनाने और जागरूकता फैलाने की अपील की। अंत में विधायक और समाज के पदाधिकारियों ने आदिवासी संस्कृति, एकता और सामाजिक विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। आदिवासी समाज के कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे और आदिवासी समाज की संस्कृति के अनुरूप त्योहार मनाया गया। सर्वप्रथम हम 32वां विश्व आदिवासी दिवस की क्षेत्रवासियों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इस अवसर पर पूरे क्षेत्रवासी उपस्थित रहे और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा समाज की बच्चियों ने और बेटों ने प्रस्तुति भी दिया है, उसके लिए भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। सर्व आदिवासी समाज के भवन के लिए भी घोषणा की है आपने कुछ राशि इसके लिए? ये घोषणा हमने पिछले विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमने किया था कि अगले आने वाला जो कि इस साल है उसमें हम लोग भूमि पूजन करेंगे और हम इसके लिए हमारे सरकार को भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्राथमिकता को दिया है और करेक्ट इसी समय पर हम आज सूर में बनने वाला जो भवन है उसके लिए भूमि पूजन किया है, जिसके लिए विधायक मद से 10 लाख की राशि भी जारी की गई है। जब प्रत्येक वर्ष देखा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ग्राउंड में ही विश्व आदिवासी दिवस का इकलौता कार्यक्रम होता है, विभिन्न टुकड़ियों में बढ़ करके भी कार्यक्रम क्षेत्र में हो रहे हैं और आपने खुली चेतावनी भी दी है जो लोग आदिवासियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सख्त चेतावनी है कि जो समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा समाज उसको तोड़ेगा और ये ऐसा दौर पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग जमीन तलाश रहे हैं, जमीन उन्हीं की थी तो जमीन को संजो के रखना चाहिए था, तो किसी रामकुमार टोप्पो को आने की जरूरत नहीं थी यहाँ। लेकिन आज अगर उसको जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद उनकी जरूरत यहाँ नहीं है, लेकिन अगर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को तो वो बिल्कुल बरगलने वाले नहीं है। समय आने पर उनको सबको जवाब मिलेगा और उनको सतर्क रहने की जरूरत है। साजिश किसकी आदिवासी समाज को तोड़ने की? ये देखिए, इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, कांग्रेस और भाजपा का रूप दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज कभी भी राजनीतिक नहीं होती, समाज समाज होता है और समाज से हम लोग किसी न किसी राजनीतिक दलों में जाते हैं। अगर कोई ऐसे करने की कोशिश कर रहा है तो वो सब जानते हैं, उनको सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है।